80 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहां पर हल में लेंगे, हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो क्या होगा, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर, उछाल रहे हैं ना, तो जैसे ही हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हमें पता है कि चित आता है या पट आता है, तो हम सीधे यहां पर लिख देंगे नीचे कुल परिणाम। पहला ऑप्शन रहेगा कुल परिणाम। क्या हो सकता है, कुल परिणाम हो सकता है हेड और टेल, चित या पट, दोनों में से कोई एक आएगा। तो यहां पर हो जाएगा कुल परिणाम, एस से दर्शाते हैं इसको हम, सिंपल स्पेस। अब देखिए कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, कुल परिणामों की संख्या, तो ये इनके नंबर्स होंगे, कितने हैं, 1 2 है, तो नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस बराबर 2। कुल परिणामों की संख्या कितनी आई, 2 है। अब हमें जो चाहिए उसकी बात करेंगे। हमें क्या चाहिए, सिक्के को एक बार एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता, तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा एक चित प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, जिसकी प्रायिकता चाहिए उसके अनुकूल परिणाम हमें निकालना होगा। उसके अनुकूल परिणाम यानी इवेंट, घटना क्या है, एक चित प्राप्त होने की घटना, ये देखिए इसमें है चित प्राप्त होने की घटना, इसमें नहीं है, तो दोनों में से केवल एक ही है, तो जो है उसे लिख देंगे, ये आ गया एच। तो यहां पर नीचे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम वास्तव में कितने थे, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आई, तो बोले सर ये नंबर ऑफ ई आई, नंबर ऑफ ई कितनी आई, एक ही आया सर, तो एक आई। तो उसमें हम क्या कर देंगे, प्रायिकता का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता किसकी निकाल रहे हैं, पीई, तो निकालेंगे इवेंट ई की प्रायिकता है, तो प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल आ जाएगा ऊपर, जो छोटा मान है वो आ जाएगा ऊपर, अनुकूल परिणामों की संख्या, किससे दर्शाया हमने, एनी से, बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी है, एनएस है सर, यहां पर कुल परिणामों की संख्या एनएस है, एनी ऊपर और एनएस नीचे, तो यहां पर अनुकूल परिणामों की संख्या आ गई 1 और कुल परिणामों की संख्या आ गई 2, तो प्रायिकता पीई का मान कितना प्राप्त हुआ, 1/2, ये हमारा आंसर है। अब हमें एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता तो हमने ज्ञात कर लिया, अब साथ ही क्या पूछा गया है, एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता, एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर एक में से किसे घटा देंगे, चित प्राप्त होने की प्रायिकता को घटा देंगे बच्चों, चित प्राप्त होने की प्रायिकता को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगी, पट प्राप्त होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो देखिए पट प्राप्त होने की प्रायिकता यहां पर क्या होगा, पी ई बार बराबर 1 ऋण पीई है चित प्राप्त होने की, तो 1 ऋण 1/2 जब हम करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ही हमने एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात किए, हमें एक में से घटाकर हम एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कर सकते हैं।